कि औरैया में हुए ट्रक हादसे में बोकारो के 11 मजदूरों की मौत हो गई और मौत के बाद जो तस्वीर सामने आई वो बेहद संवेदनहीन और अमानवीय थी। मृतकों के शव को एक ट्रक पर डालकर झारखंड के लिए रवाना किया जा रहा था। यह खबर जब सीएम हेमंत सोरेन के संज्ञान में आई तो उन्होंने इसकी घोर निंदा की और अधिकारियों को निर्देश देकर सभी शवों को एम्बुलेंस से झारखंड बॉर्डर से लाया गया। और अब इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। लॉकडाउन के दौरान घर वापसी के लिए राजस्थान से चले बोकारो के 11 मजदूर उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे में काल के गाल में समा गए थे। इस घटना में 24 श्रमिकों की जान चली गई थी। बोकारो के पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र के गोपालपुर पंचायत में एक साथ 11 शव पहुंचते ही मृतकों के परिजनों की चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। इससे पहले इन 11 मजदूरों के शव को हादसे के बाद झारखंड के लिए ट्रक में रखकर रवाना कर दिया गया। इसकी जानकारी होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपी सरकार पर अमानवीय और संवेदनहीन होने का आरोप लगाया और अधिकारियों को शवों को सम्मान के साथ एम्बुलेंस से झारखंड बॉर्डर से लाने के निर्देश दिए। लेकिन सीएम के ट्वीट के बाद आधे रास्ते में ट्रक के बदले शवों को एम्बुलेंस में भेजा गया। घर वापसी के लिए गाड़ियों तो छोड़िए, इनकी मृत्यु होने के बाद भी एम्बुलेंस उनको उपलब्ध नहीं होता है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। हम अपने संसाधनों से जितना सहूलियत देने का प्रयास है हम देने का काम कर रहे हैं। एक ऐसा समय है जहां हमें सरकार को अपनी एक संवेदनशीलता के साथ इन मजदूरों के साथ खड़ा रहने का हमने संकल्प लिया है और आज लोग खड़े हैं। यूपी के औरैया में हादसे में मारे गए श्रमिकों के शव को ट्रक से भेजे जाने पर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में हर राज्य के प्रशासन को संवेदनशीलता दिखानी होगी। वहीं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी इसे निंदनीय बताया। उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता है और लोग जिस प्रकार से मजदूरों के साथ खासकर भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने व्यवहार किया तब तो चेहरा उजागर होकर आ गया कि मजदूर उनके लिस्ट में कहीं नहीं। एक भारतीय सा व्यवहार करना पड़ेगा, संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। जिन पदाधिकारियों से चूक होती है, संवेदना नहीं दिखती है, इस दृष्टि में उनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस घटना को बीजेपी ने भी निंदनीय बताया है और यूपी सरकार के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। यदि वहां के अधिकारियों ने इस तरह से किया है तो निश्चित रूप से अशोभनीय है और मैं इसे अच्छा नहीं मानता। क्योंकि हमारे झारखंड के मजदूर थे, वो कालकलवित हो गए, घायल थे, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें एम्बुलेंस से भेजना चाहिए था। बहरहाल इस घटना ने संवेदनहीनता और सियासत की ऐसी पटकथा लिखी है जो शर्मनाक है। बोकारो से मृत्युंजय मिश्रा के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। और अब बात प्रवासी मजदूरों के दर्द की। मुसीबतों के मारे और मजबूरी में अपने घर की राह पकड़ चुके हर मजदूर की बेबसी की अपनी कहानी है। हजारों किलोमीटर नाप रहे ये मजदूर अपनी उम्मीदों को बांधे फुटपाथ पर अपनी रातें गुजारते जैसे तैसे घर पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। लॉकडाउन की मार ऐसी कि अब तो अपने घर जाने की जल्दबाजी है। जल्दबाजी है अपने घर परिवार के लोगों के साथ रहने की। घर परिवार के लिए दाने के जुगाड़ ने तो इन्हें प्रवासी बना दिया, लेकिन अब कभी अपनी धरती छोड़कर वापस नहीं लौटकर जाने की बात हर प्रवासी मजदूर कर रहा है। कुछ यही हाल झारखंड के चाईबासा जिले के चक्रधरपुर में गोइलकेरा सिद्धू सुंडी का है। हम लोग हरियाणा से आया हूँ, जाएंगे चक्रधरपुर, फिर प्रखंड गोइलकेरा जाना है। वहाँ पे हम लोग राशन भी नहीं मिल रहा है या खर्ची मिल रहा है, रूम किराया भी हम लोग अभी तक नहीं दिया हूँ, तो वहाँ पे भूखे से वहाँ पे क्या करेंगे। बाउंड्री का जोड़ा प्लास्टर हो रहा था, उसी में काम कर रहा था।
फिर 22 मार्च से वहाँ बंद हो गया काम, तो फिर हम लोग खर्चे उर्चे कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसी कारण अपना जितना घर में था पैसा खत्म हो गया, खर्चे खरीद करके हम लोग खाया। खत्म होने के बाद क्या करेंगे, फिर गाड़ी भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा बोला, तो फिर उधर से हम लोग एक आदमी का 2700 रुपया में हम लोग रिजर्व करके आया। मजदूरों के हाल और उनकी बेबसी की तस्वीर को तलाशने के लिए हम NH 33 पर निकले। रास्ते में थके मजदूर भूख से बेहाल थे। ये सभी झारखंड के गिरिडीह के तीसरी के रहने वाले हैं। मुंबई में मौर्य किचन नाम की कैटरिंग कंपनी में काम करते थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर खाना पहुंचाने का काम करते थे। लॉकडाउन में काम धंधा ठप हो गया, दूसरा कोई चारा नहीं था, तो काम करने वाली कैटरिंग कंपनी ने उनके लिए ट्रक की व्यवस्था कर दी ताकि ये मजदूर पैदल न चले। 10 साढ़े 10 बजे करीब ये गाड़ी में हम लोग बैठे हैं। उसके बाद सारा दिन हम लोग को इधर उधर घुमाते रहे। बस स्टैंड लाए, फिर कहीं हॉस्पिटल ले गए और कहीं फिर हॉस्पिटल से फिर दोबारा यहाँ लाकर फिर उधर भी कैसे कैसे हम लोग को ये गाड़ी मिली। यही गाड़ी, एक ही गाड़ी। ये तो वहीं पे इंतजाम किया सर, मतलब सेठ लोग ही मतलब ये किया कि गाँव चले जाओ। मतलब बहुत दिन से मतलब वो खाने पीने के लिए टेंशन तो नहीं था सर, फिर भी लेकिन जब बंद हुआ तो तब हाँ व्यवस्था मतलब हाँ सर। आगे के सफर पर निकलने के बाद हमें उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले ट्रक ड्राइवर प्रमोद कुमार मिले। ट्रक में जीवन रक्षक दवाइयां हैं और 12 तारीख को दिल्ली से जमशेदपुर के लिए निकले हैं। सड़क पर जहां भूख लगी वहीं अपना चूल्हा चौका निकालकर खाना बना लिया। दिल्ली से रांची के सफर का आंखों देखा मंजर प्रमोद ने अपनी जुबान से बताया। मैं तो जी अपना खाना पीना हाथ से बना के खाता हूँ, घर से ही राशन हर चीज अपना लेके आया, बर्तन वगैरह, और हाथ से बना करके ही खाना हाथ से अपना इसी से खाते पीते हैं। यह दर्द की तस्वीर है मुसीबतों के सामने मजबूर मजदूर की। यह तस्वीर हर उस काली स्याह रात की है जब हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल नापने को हिंदुस्तान का मजदूर बेबस है। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया।